अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फ़र्रुख। आज मैं आपके साथ चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। मैं चिकन के कीमे के चपली कबाब बना रही हूं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन का कीमा, एक छोटे साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और चॉप होने के बाद ये आधा कप है। 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, इनके बीज निकालकर इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, सूखा पुदीना 1 टेबलस्पून या फिर आप मुट्ठी भर ताज़ा पुदीना लेकर इसे बारीक काट लें। 1 अंडा, नमक 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च पिसी हुई आधा टीस्पून या हस्बे जायका, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्न स्टार्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, अनारदाना पाउडर 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल शैलो फ्राई के लिए, साबुत धनिया 2 टीस्पून जिसको हम सूखा भूनकर क्रश कर लेंगे, जीरा 1 टीस्पून, इसको भी सूखा भूनकर क्रश कर लेंगे, 1/4 कप या 3 टेबलस्पून बेसन, इसे हम सूखा भून लेंगे। आप भुने हुए चने का आटा भी ले सकते हैं। दरमियानी आंच पर फ्राइंग पैन को गर्म करके बेसन को इसमें डाल दिया है। और मुसलसल हिलाते हुए बेसन को भून लिया है। बेसन को भूनने में 2 मिनट लगे हैं। फ्राइंग पैन को दरमियानी आंच पर गर्म करके इसमें मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। और फिर तकरीबन 30 सेकंड तक इसको भूना है। ठंडा होने के बाद इसे मोटा मोटा कूट लिया है। इसी तरह जीरे को भी 30 सेकंड तक सूखा भूना है। और फिर ठंडा होने पर इसे मोटा मोटा कूट लिया है। अब कीमे में कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अनारदाना, भुना कुटा हुआ जीरा और भुना कुटा हुआ धनिया भी डाल दें और फिर अजवाइन को हाथ से मसल कर डालिए। कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी डाल दें, भुना हुआ बेसन, पुदीना, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और 1 अंडे को तोड़कर डाल दें। और फिर इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें ताकि सारे के सारे मसाले यकजान हो जाएं। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक फ्राइंग पैन में आधा कप के करीब तेल डालिए शैलो फ्राई के लिए और फिर इसे मीडियम हीट पर गर्म कीजिए। अब चपली कबाब के मसाले में से थोड़ा सा मसाला लें और इस तरह से इसकी टिकिया बनाएं। फिर इसे गरम तेल में फ्राइंग पैन में डाल दें। इसी तरह से टिकिया बनाते जाएं।
और फ्राइंग पैन में डालते जाएं। हीट को मीडियम पर ही रखिए। क्योंकि कीमा कच्चा है और इसे हमें अच्छा सा गलाना है, तो एक बारी के कबाब को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि कीमा अंदर तक अच्छा सा गल जाए। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें पलट दें। और दोनों तरफ से अच्छा सा ब्राउन कलर आने पर इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लें। मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं। आप इन्हें रोटी के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।